नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको उन मुसाफिरों से मिलाएंगे जो मीठी ईद को मनाने के लिए अपने घरों में जो है वो वापस जा रहे हैं, लाहौर से रवाना हो रहे हैं। बस अड्डों पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर देखेंगे कि कितने ज़्यादा किराए जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। जो शहरी टिकट ले रहे हैं, क्या उनसे ज़्यादा किरायों की वसूली की जा रही है, और उसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्या सहूलियात दी जा रही हैं जो मुसाफिर लाहौर से रवाना हो रहे हैं। और मुसाफिरों से जो है वो बातचीत करेंगे कि मुसाफिर अपनी फैमिली को किस तरह जो है वो फैमिली में जाके ईद को जो है वो मनाएंगे, ईद का मज़ा दुबाला करेंगे, और क्या जो बेगमात हैं क्या वो अपने शोहर के लिए यहाँ से लाहौर से तोहफे लेकर जा रही हैं, या शोहर जो लाहौर से अपनी बेगमात के लिए क्या क्या तोहफे लेकर जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में तमाम तर इस वाक़े पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त न्याजी अड्डे में मौजूद हैं, जहाँ पर टिकट बूथ है, जहाँ से ख़वातीन, मर्द और जो बच्चे हैं वो अपने घरों को वापस रवाना हो रहे हैं लाहौर से, और यहाँ पर टिकट्स जो है वो हासिल कर रहे हैं। टिकट हासिल करने के बाद अपनी बस का जो है वो इंतज़ार करेंगे और फिर अपने प्यारों में जाके जो है वो ईद मनाएंगे, क्योंकि अब ईद में 2 दिन बाकी रह चुके हैं। 1-2 दिन के बाद जो है वो ईद उल फितर होगी, छोटी ईद, मीठी ईद जो है वो होगी। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा मैडम, कहाँ जा रही हैं? मैं अभी तो कहीं नहीं जा रही, दोस्त के साथ टिकट लेने के लिए आई हूँ उनकी। अच्छा, पिक ड्रॉप करने के लिए आई हैं? नहीं, उसने एडवांस बुकिंग के लिए आए हैं, कल जाना है घर। अच्छा, कल जा रही हैं। मैडम मुझे बताइएगा, ख़वातीन की ईद, क्योंकि ईद आ रही है और लाहौर से जो परदेसी दीगर शहरों से लाहौर में आके बस रहे हैं, उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौर से क्या लेकर जा रही हैं आप? कल आप वापस जा रही हैं, क्या मैसेज देंगी? ईद को किस तरह सेलिब्रेट करेंगी? मैं बस यही मैसेज दूंगी कि ये ईद उल फितर है और अल्लाह ताला ने हमें इसमें दूसरों का एहसास करने का मौका दिया है और हमें सिखाया है कि हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। तो हमें इस ईद के मौके पे देखना चाहिए कि जो लोग डिज़र्विंग हैं उनको ढूंढ के हम उनका हक़ उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि अक्सर जो लोग हमें मिलते हैं वो हकदार नहीं होते, जो हमारी नज़रों के सामने होते हैं, और जो हकदार होते हैं वो हमें मिलते नहीं हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो नेकी कमाना आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ी एफर्ट करें और ढूंढ के उन तक पहुँचाएँ। बहन भाइयों के लिए लाहौर से कोई गिफ्ट लेकर जा रही हैं ईदी? जी। क्या लेकर जा रही हैं? बहन के लिए चूड़ियाँ ली हैं, अम्मी के लिए भी चूड़ियाँ ली हैं, और भाई के लिए शर्ट ली है। वैसे लाहौर में जो है वो आप कोई जॉब वगैरह करती हैं? नहीं, मैं पढ़ती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा, माशाल्लाह, स्टूडेंट हैं आप? जी। तो वैसे ये है कि ईद ख़वातीन के लिए स्पेशली होती है, तो अभी वहाँ जाके भी शॉपिंग करेंगे कि लाहौर से सारी शॉपिंग? बस हो गई है, ईद की शॉपिंग ईद से पहले ही कर ली थी, रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किस इलाके में जाना है? मैं टोपर टैक्सी में जाना है। ईद मनाने जा रहे हैं? संदेले वाले। हाँ जी, हाँ जी, ईद मनाने ज़ाहिर। यहाँ पर क्या करते हैं? मैं यहाँ ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं? जी जी, हाँ जी। तो ईद की शॉपिंग कर ली है बच्चों के लिए? बस हो ही गया है, कोई गुजारा मुजारा। अच्छा मुझे बताएं, कोई एक्स्ट्रा किराया तो नहीं डिमांड कर रहे? अभी तो टिकट ही ले रहे हैं एडवांस की, ये पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं बुकिंग बहुत ज़्यादा हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, मुझे बताएं, ईद की शॉपिंग यहीं से की है कि अपने टोबा टैक्सी जाकर? उधर से कुछ करेंगे, अपना वो गांव है उधर। बेगम के लिए कोई तोहफा लाहौर से लेके जा रहे हैं? ज़ाहिर है जी, ज़ाहिर है, लेना पड़ेगा। क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? जो उसमें मकबूल है। वैसे तो ईद पे ख़वातीन सूट, चूड़ियाँ वगैरह पसंद करती हैं, तो आपने अपनी बेगम के लिए क्या लिया? सूट लिया उनके लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल नाज़रीन, आपने बात सुनी है, सूट लिए इन्होंने अपनी बेगम के लिए। और इसी तरह जो मुसाफिर लाहौर से रवाना हो रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, तो तमाम शहरियों की कोशिश है कि वो ऑन टाइम अपने घरों पर पहुँचें और ईद की खुशियों को दुबाला करें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे दाईं जानिब फैमिलीज़ जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इनको टिकट जो है वो मिल चुकी है, क्योंकि कई मुसाफिरों को टिकट की असूल में दुश्वारी का सामना है, क्योंकि बुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और तमाम लोगों की कोशिश है कि वो ईद को जो है वो अपने घर पर मनाएँ। एक ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगी, उनका बेटा भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस इलाके से मैडम आप? हम अटारी दरबार से। ईद मनाने के लिए जा रहे हैं? जी। क्या कहेंगी? ज़ाहिर है मीठी ईद है, ईद पर ख़वातीन की कोशिश होती है कि वो शॉपिंग करें। शॉपिंग लाहौर से की है कि वहाँ जाके की? लाहौर से की है। लाहौर से की है जी। क्या मैसेज देंगी ईद के हवाले से? कि सब खुशी से ईद मनाएं। टिकट का रेट पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा है? वह थोड़ा बहुत पेट्रोल के चार्जेस जैसे ऊपर जाते हैं तो उस वजह से वो बढ़ा लेते हैं, वैसे कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आप गोजरा की जो ट्रैवलिंग है, कोई मतलब 1170 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, टाइम भी बच रहा है और
ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर पिछले साल ज़ाहिर है हर ईद आप अपने घर बनाते होंगे, तो पिछले साल की निस्बत इस साल यानी कितना डिफरेंस लगा है टिकट के रेट में? कोई ज़्यादा नहीं, कोई 100-200 का होगा मेरा ख्याल है मैक्सिमम। यानी मुतमईन है, हाँ जी। अड्डे पे कोई तंगी नहीं? नहीं, अड्डे पे कोई तंगी नहीं। अपनी मंगेतर के लिए कुछ तोहफा लेकर जा रहे हो कि नहीं? नहीं, उन्हें भेज दिया है पहले ही। पहले ही भेज दिए? लाहौर से कुछ नहीं लेकर जा रही है ना, नाराज़ होने वो कह लाहौर की मुझे गिफ्ट चाहिए था। नहीं वो नहीं, ईद भेज दी उन्हें। ईद भेज दी है। तो ईद का क्या प्लान है, किस तरह ईद मनाओगे? क्या दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ किस तरह जो है वो टाइम स्पेंड करोगे? क्या प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो पहले थी, अब तो यहाँ काम कर रहा था, वहाँ से हो गई मेरी छुट्टी, तो अब परेशानी है, ईद के बाद काम ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए पहले तो ज़हन था घूमने फिरने का, अब जाएंगे, इतना कोशिश करेंगे कि जितना के खर्चा कम हो कि दोबारा भी आना है वापस, तो इसलिए घर वालों के साथ ईद गुजारेंगे तो अच्छा है। घर वालों के साथ ईद मनाने का अपना ही मज़ा है। दीगर मुल्कों से लोग अपने प्यारों में आते हैं ईद मनाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बहुत से शहर हैं जो शहर अपना रोज़गार कमाने के लिए दीगर शहरों की तरफ जाते हैं, वो अपने घरों को रवाना हो रहे हैं, ईद जो है वहाँ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, टिकट मिल गई? जी। किस एरिया से हो, कहाँ जा रहे हो, किस इलाके से? हम फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद से हो, तो लाहौर में क्या करने आए? नानों के घर आए थे। नानों के घर आए हुए थे, तो ईद अब फैसलाबाद मनानी है? नानों के घर मनाते हैं यार? जी, इस दफ़ा फैसलाबाद मनानी है। फैसलाबाद इस दफ़ा ईद मनाओगे, तो क्या प्लानिंग है, किस तरह? नानों से ईदी वगैरह ले ली है? क्योंकि अभी ईद में थोड़े से दिन रहेंगे। ले ली है। कितनी ईदी मिली है? 5000। 5000 रुपये ईदी ली है? वाह जी वाह। शॉपिंग नहीं की लाहौर से? कर ली है। क्या लिया लाहौर से? कपड़े लिए हैं। ईद का ड्रेस लिया है, शलवार कमीज? जी, ले लिए। हस्बैंड के लिए कोई तोहफा लाहौर से लेके जा रही है कि नहीं? हाँ जी, वो उधर से इंशाल्लाह गोजरा से शॉपिंग करेंगे अब। लाहौर से कुछ नहीं लिया? हाँ जी, फिलहाल टाइम कम उन्होंने दिया था, एक दिन आना था और एक दिन जाना था, इसलिए। बेटे को तो नानों ने 5000 रुपये ईदी दी है, बेटी को क्या ईदी दी है? हाँ जी, माशाल्लाह सब कुछ ही। आपको क्या ईदी दी है? हाँ जी, मुझे भी इतनी दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।